दरवाजा खुल गया है। डर की दस्तक YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। हवा में सन्नाटा था। बस पेड़ों के बीच से आती हल्की सी सरसराहट गूंज रही थी। शहर से दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास काला जंगल नाम का इलाका था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे वहां रात को किसी और दुनिया के साए घूमते हैं। लोग कहते थे जंगल जिंदा है, वो खुद सुनता है और जवाब भी देता है। रोहित और संदीप, दो बचपन के दोस्त, दोनों कॉलेज के बाद एक एडवेंचर ट्रिप कर निकले थे। रोहित को रोमांच पसंद था, पर संदीप हमेशा डरपोक रहा था। शाम के वक्त जब वे बाइक से लौट रहे थे तो रास्ता भटक गए। नेविगेशन बार बार फेल हो रहा था। रोहित बोला, चलो ये रास्ता शॉर्टकट होगा, सीधे हाईवे तक जाएगा। संदीप ने कांपते हुए कहा, लेकिन ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है, सुना है यहां कोई रहता नहीं। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे कहानियां हैं सब, डर मत, चल। बाइक जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सड़क खत्म होती जा रही थी। अब सिर्फ कीचड़ और झाड़ियां थी। पेड़ों के बीच से अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी जानवर का सड़ा हुआ मांस। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बाइक बंद हो गई, हेडलाइट झपकी मारकर बुझ गई। आसपास एकदम सन्नाटा, सिर्फ हवा में ठंडी फुसफुसाहट। संदीप ने कहा, रोहित चल वापस चलते हैं, दिल घबरा रहा है। रोहित ने कहा, अरे रुको, मैं बाइक देखता हूं। उसी वक्त कहीं दूर से किसी महिला की हंसी गूंजी, धीरे धीरे पास आती हुई। हा 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 हा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। संदीप की आवाज कांप रही थी, यहां कोई है? कोई जवाब नहीं, लेकिन झाड़ियों में कुछ हिला। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दूर एक पेड़ के नीचे कुछ लाल लाल जलता हुआ दिखा, जैसे दीपक जल रहे हों। वो बोला, चल देखते हैं कौन है वहां। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। दीपक के पास एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी थी और दरवाजे पर लिखा था, यहां मत आओ, वो अभी जागी नहीं है। संदीप के हाथ से मोबाइल गिर गया। रोहित हंसने की कोशिश कर रहा था, अरे किसी ने मजाक किया होगा। तभी दरवाजे के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आई, भारी, धीमी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोना चमक रहा था। वहां एक औरत की परछाई थी, जो पीछे मुंह करके बैठी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसके आसपास मिट्टी में कुछ सफेद निशान थे, हड्डियां। रोहित ने हिम्मत करके कहा, मैडम आप ठीक हैं? औरत धीरे धीरे सिर घुमाने लगी। चेहरा नहीं, सिर्फ गर्दन। गर्दन पूरी उल्टी घूम गई। उसकी आंखें जल रही थीं, लाल जैसे अंगारे। चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस दांत और खून। वो बोली, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम सो नहीं पाओगे।
संदीप ने चिल्लाकर कहा, रोहित भाग। दोनों झोपड़ी से बाहर भागे, पर रास्ता वही नहीं था। पेड़ मुड़ गए थे, जमीन धंस रही थी, जंगल जैसे जिंदा था, हर तरफ से हंसी गूंज रही थी। अचानक संदीप गायब हो गया। रोहित पीछे मुड़ा, बस उसका जूता पड़ा था। वो चीखा, संदीप। तभी पीछे वही औरत खड़ी थी, उसके हाथ में संदीप का सिर। रोहित की सांस रुक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की जड़ें उसके पैरों में लिपट गईं। वो गिर पड़ा। सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर एक टूटी बाइक मिली। पास में सिर्फ एक मोबाइल पड़ा था, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। उसमें रोहित चिल्ला रहा था, वो आ रही है, वो सच में है, कोई इस जंगल में मत आना। वीडियो यहीं खत्म हो गया। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात को वही झोपड़ी में एक औरत की हंसी गूंजती है, और कभी कभी दूर सड़क पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, जो कभी घर नहीं लौट पाएं। सुबह की धूप काला जंगल तक नहीं पहुंचती थी। वो जगह पूरी तरह पुलिस की घेराबंदी में थी। कहा जा रहा था कि 2 लड़कों की मौत के बाद पुलिस को जंगल से अजीब चीजें मिलीं। टूटी हुई हड्डियां, आधे जले कपड़े और मिट्टी में बने गोल निशान, जिन्हें देखकर कोई भी कांप जाए। उस केस को संभालने के लिए भेजा गया इंस्पेक्टर आरफ चौहान। आरफ सख्त अफसर था, पर एक बात वो खुद भी मानता था, कुछ चीजें कानून से नहीं, डर से चलती हैं। उसने रिपोर्ट देखी, 2 युवक गायब, जंगल से मोबाइल और बाइक बरामद। मोबाइल वीडियो में किसी औरत की हंसी सुनी गई। आरव ने झट से कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं सच लेकर लौटूंगा। गांव के बुजुर्ग ने उसे रोका, बेटा वहां रात को मत जाना, वो जाग जाती है। आरव मुस्कुराया, वो कौन? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, डायन, जो अपने बच्चों की मौत का बदला ले रही है। रात के करीब 10 बजे आरव अपने 2 कांस्टेबल्स विकास और मोहित के साथ जंगल में दाखिल हुआ। उनके पास सिर्फ टॉर्च और कैमरे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, ठंडी हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। एक पेड़ पर खून जैसे लाल निशान थे, एक्स का चिन्ह। मोहित बोला, सर ये कौन बनाता है? आरव ने कहा, कोई खेल खेल रहा है शायद। तभी विकास बोला, सर मोबाइल सिग्नल चला गया। अचानक उनके पीछे से किसी ने कहा, यहां मत आओ। तीनों ने पलटकर देखा, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद वही झोपड़ी दिखाई दी, वही जिसके बाहर लिखा था, वो अभी जागी नहीं है। दरवाजा इस बार खुला था। अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। एक कोने में मिट्टी में 3 नाम खुदे हुए थे, रोहित, संदीप और एक तीसरा अधूरा नाम आर। आरव सिहर गया। वो बोला, यहां कोई खेल नहीं, कुछ और चल रहा है। तभी पीछे से टॉर्च अपने आप बुझ गई। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। मोहित ने कहा, सर कुछ हिला दरवाजे पर। वो औरत, वही लंबा झुका हुआ शरीर, बाल जमीन पर फैले हुए और चेहरा आधा सड़ा हुआ। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और कहा, क्यों आए हो यहां? मैंने कहा था अब कोई लौट नहीं पाएगा। आरव ने बंदूक तान दी। रुको, मैं पुलिस हूं। वो हंसी, भयानक, तेज, गूंजती हुई। पुलिस? तुम भी आए हो मेरे बच्चों को खोजने? फिर उसने हाथ उठाया। दीवार से लाल धुआं निकला और हवा में आग जैसी लपटें उठीं। विकास वहीं गिर पड़ा, उसकी आंखें पलट गईं। आरव ने मोहित का हाथ पकड़ा। भागो।
दोनों झोपड़ी से भागे, लेकिन रास्ता वही पुराना जाल था। पेड़ मुड़े हुए, जमीन धंस रही थी, हर दिशा में वही औरत की हंसी। वो दौड़ते दौड़ते एक खुली जगह पहुंचे। वहां जमीन पर राख में 3 शरीर के निशान थे, जैसे कोई कभी था और अब सिर्फ जलने के निशान बचे हैं। आरव ने कैमरा उठाया, वीडियो रिकॉर्ड चालू किया। अगर कोई ये फुटेज देखे तो यहां मत आना, ये जंगल जिंदा है। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। और कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा, वो डायन पास आती हुई। अगली सुबह जंगल के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो में आखिरी फ्रेम था, आरव की आंखें बंद और पीछे वही लाल धुआं। गांव वालों ने कहा, अब वो डायन फिर जाग चुकी है, अब कोई भी रात में उस जंगल से नहीं गुजरता। कहा जाता है अमावस्या की रात को अगर कोई काला जंगल के पास जाए तो दूर पेड़ों के बीच किसी की हंसी सुनाई देती है और टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है।